नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित परमार। जैसे कि मेरा कल का जो वीडियो था दोस्तों, वो राजस्थान के सिरोही जिले की रेवदर तहसील के दो गांव जूजापुरा और माटासन। दोस्तों ये बिल्कुल सीमावर्ती दोनों गांव हैं और एक तरफ ये पश्चिम में गुजरात से सीमा बनाते हैं, वहीं ये उत्तर की तरफ अगर देखें तो इनकी जो सीमा है वो जालोर जिले के गांवों से पड़ती है, जो रानीवाड़ा तहसील है उसके सटते हुए गांव है। इसका पूर्वी जो कोना है दोस्तों, वो भी जालोर जिले के गांवों से सटा हुआ है, और जो दक्षिणी कोना है वो गुजरात के एक गांव, दक्षिण पश्चिम जो गांव है जो गुजरात के दो गांव पड़ता है, उनसे उनका कोना टच करता है। तो जियोग्राफिकली इनकी भौगोलिक स्थितियां बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल सेपरेटेड है ये दोस्तों। और सेपरेटेड होने की वजह से ये जो पंचायत है, मतलब जो पंचायत मुख्यालय से बिल्कुल अलग पड़ जाते हैं। अभी से पहले हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये बाढ़ पंचायत के अंतर्गत आते थे, और परिणाम ये हुआ था कि अभी तक हमारे ये दो गांव विकास की धारा से बिल्कुल दूर रहे। डेवलपमेंट वहां तक बिल्कुल रेंगता रेंगता आया, और गांव मुख्य धारा की जो रफ्तार है उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाया। तो अब प्रशासन की तरफ से, जब चुनाव आयोग की तरफ से परिसीमन हुआ है, तो हमारे इन दो गांवों को एक नए गांव के साथ कनेक्ट कर दिया है। उस गांव का नाम है मोरवाड़ा, यानी हमारी जो नई पंचायत जो बनने जा रही है वो मोरवाड़ा है दोस्तों। तो हमारे इन दो गांवों के लिए तो स्थिति वैसे भी बहुत ज्यादा विचित्र होने जा रही है, क्योंकि हम बाढ़ ग्राम पंचायत में थे तब भी हमारे इन दो गांवों को एक तरह से हाशिए पर रख दिया गया था। बिल्कुल अवॉइडेंस, वोट लेने के बाद, सरपंच बनने के बाद हमारे इन दो गांवों को बिल्कुल साइड में कर दिया गया था। ऐसा ही अब जब हुआ है कि मोरवाड़ा में हमारा गांव हमारे दो गांवों को शामिल कर दिया है, और पंचायत मुख्यालय भी हमारे गांव में नहीं है, जबकि हमारे इन दो गांवों की सामूहिक पॉपुलेशन ज्यादा है। इस हिसाब से प्रशासन को यह डिसीजन लेना चाहिए था कि अगर इन दोनों गांवों को सामूहिक मिलाकर एक पंचायत बनाते हैं तो इन दो गांवों का विकास भी होगा, और यह मुख्य धारा में वापस इनको शीघ्र लाया जा सकता है। लेकिन पंचायत के परिसीमन के इस प्रोसेस में मुरवाड़ा को प्राथमिकता ज्यादा दी गई, पंचायत मुख्यालय के तौर पर, मतलब उसको दर्जा दिया गया दोस्तों। तो अब हमारे जो गांव है वो वापस उसी ढर्रे पर चलने के लिए तैयार है, जबकि होना ये चाहिए था कि न तो इसे मोरवाड़ा में शामिल किया जाए, न इन्हें बांट में शामिल किया जाए, बल्कि इन्हें सेपरेट, अलग से पंचायत, सामूहिक पंचायत, विशेष परिस्थितियों के कारण इनको अलग पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए था। क्योंकि ये दो गांव जो पंचायत बनने का एक क्राइटेरिया है कि 7 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो गांव आ रहे हैं वो एक पंचायत का हिस्सा बनेंगे। तो उस हिसाब से हमारे दो गांव बिल्कुल सटे हुए हैं, और इनकी एक लिमिटेड पॉपुलेशन है। स्कूल है गांव में, पानी की एक टंकी है, और ज्यादा कोई संसाधन गांव में नहीं है। एक आंगनवाड़ी है, वो भी बड़े गांव राजस्व गांव माटासन में है, जूजापुरा में नहीं है दोस्तों। तो इन दोनों गांवों के विकास के लिए जरूरी था कि माटासन के अंदर ही ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थापित होता, पटवार भवन बनता, पशुधन सहायक जो एक अधिक कर्मचारी होते हैं उसके बैठने की व्यवस्था होती, कृषि पर्यवेक्षक हमारी पंचायत को मिलता। तो जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जहां पर सुचारू होता, उसके लाभार्थी हमारे इन दो गांवों से लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर आते। और इसके अलावा भी जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो पंचायत के स्तर पर जो फंड आता है तो गांव का एक सरपंच बनता, इन दोनों गांवों से एक सरपंच बनता, जहां पर ग्राम सेवक आता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी इन दो गांवों को सेपरेटली पंचायत का दर्जा मिलता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे इन दो गांवों का विकास बहुत तेजी से होगा। और अब यह समय की मांग है
ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों गांवों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। मैं हमारे गांव के सभी युवा साथियों से, जो भी गांव के भले के लिए, गांव के हित के लिए जो भी आप सोच रखते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे इन दो गांवों को सामूहिक रूप से एक विशेष परिस्थितियों के आधार पर, खासकर हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए इसे विशेष पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। और गांव में ही जो भूमि है वहीं पर पंचायत मुख्यालय, पटवार भवन, राजीव गांधी जो राजीव अटल सेवा केंद्र बने हैं, अटल सेवा केंद्र, और भी बहुत सारी सुविधाएं इस गांव के थ्रू ही इस पंचायत मुख्यालय बनाए जाने के बाद में दी जानी चाहिए। कुछ इस तरीके का एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प लेकर अगर हम काम करेंगे तो जरूर हमारे गांव को हम बहुत शीघ्र एक अच्छे विकास के रास्ते पर लेके जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि समय बदल रहा है और आने वाले समय में गांव में एक 12वीं तक का विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जरूरत है, एक अच्छे पुस्तकालय की लाइब्रेरी की जरूरत है इन दोनों गांवों में अलग अलग, और भी कई तरह की सुविधाएं के लिए मैंने जैसे कहा था। लेकिन ये तभी संभव है दोस्तों जब हमारे इन दो गांवों में से कोई सरपंच बनकर निकलेगा, तभी इन दो गांवों की बात सुनी जाएगी। और इस सबके लिए गांव के सभी वासियों को, गांव के युवाओं को, गांव की सभी माताएं बहनों को एकजुट होना पड़ेगा और इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ उठाना पड़ेगा। जुजापुरा गांव आज के समय में राजस्व गांव होने की पूरी योग्यता रखता है, बावजूद इसके अभी तक हमारा गांव जुजापुरा राजस्व गांव नहीं है। और जो मादासन विलेज है उसकी पॉपुलेशन राजस्व गांव की सीमा से भी अधिक है, जो कि पंचायत बनने के बिल्कुल करीब है। तो अब उसकी मांग यह है कि इन दोनों गांवों को सामूहिक रूप से एक पंचायत का दर्जा दिया जाए, जिसके अंतर्गत और भी कुछ ढाणियों को छोटे छोटे मजले गांव के तौर पर शामिल किया जा सकता है, जिसमें जो हमारा मतलब अगोड़िया है तो अगोड़िया को कर सकते हैं, भड़ावा को कर सकते हैं, और भी बाटासन में भी जो है कुछ ढाणियां अलग से बनी हुई है। तो इस आधार पर गांव का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होना चाहिए। हमारे गांव से ना कोई बस चलती है ना कोई बस आती है, 3 किलोमीटर तक की यात्रा करके जाना पड़ता है, और अधिकांश तौर पर यह देखा गया है कि लोग पैदल चलकर वहां तक जाते हैं। अब टेम्पो है वो भी निजी तौर पर है, बहुत कम, और मतलब कभी कभी बस मिल जाता है। हेल्थ के पर्पज से अगर देखें तो मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक रूप से साधन नहीं है, गांव की पंचायत के पास कोई मतलब एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो हमारा गांव अभी भी इन सब चीजों से वंचित है दोस्तों। तो मैं सभी गांव के वासियों से यह आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि बड़ी गंभीरता के साथ सोचें अपने गांव के भविष्य और वर्तमान को लेकर। आपकी सक्रियता, आपकी सक्रिय भागीदारी जरूर इस गांव को विकसित करने में आगे आएगी। और मैंने जैसा कहा कि हमारी एक ठोस मांग होनी चाहिए कि इन दोनों गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जानी चाहिए। हमारे गांव, इन दोनों गांवों के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है, हमें उसका समुचित उपयोग करना चाहिए दोस्तों। तो आपको क्या मतलब मेरे जो सुझाव है, मैंने जो बात कही है, उससे आप कितने सहमत हैं, उस पर आप विचार जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।